कहानी की शुरुआत में हम कार्ल नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि जेल में, फ्रांस की जेल में किसी से मिलने जाता है। वो जिससे मिलने जाता है उसका नाम फ्रैंक होता है और वो वहां जाकर फ्रैंक को धाराएं गिनाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें अमेरिका की जेल में ले जाने आया हूँ। यहाँ पे दिखाता है कि फ्रैंक काफी बीमार है और अचानक से बेहोश हो जाता है। कार्ल उसे तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट करता है। दरअसल फ्रैंक एक कॉनमैन है जो अमेरिका के बैंक के सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाकर नकली चेक से काफी ज्यादा पैसे विड्रॉ किया करता था। ये एक सच्ची कहानी है। हॉस्पिटल में जब तक कार्ल फ्रैंक के इलाज का इंतजाम करता है तब तक फ्रैंक वहां से भाग चुका रहता है। फ्रैंक ज्यादा दूर नहीं जा पाता, उसके पहले ही पकड़ा जाता है क्योंकि वो सच में थोड़ा वीक होता है। अब कहानी हमें पहले की दिखाई जाती है जहां से ये केस सब कुछ शुरू हुआ था। दरअसल फ्रैंक के पिता को पैसों की जरूरत थी क्योंकि उसके पिता का बिजनेस सही नहीं चल रहा था। कोई भी बैंक उन्हें लोन देने के लिए राजी नहीं था क्योंकि सबको पता था कि उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। इसी वजह से फ्रैंक के पिता को अपना घर भी छोड़ना पड़ा और एक छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ा। अब छोटे घर में शिफ्ट होने के बाद फ्रैंक को एक छोटे से स्कूल में भी जाना पड़ता है, लेकिन फ्रैंक पहले ही दिन उस स्कूल में कुछ ऐसा नाटक करता है कि वो एक टीचर के रिप्लेसमेंट के तौर पे आया है। सारे बच्चे उसे विश करने लगता है और उससे पढ़ने लगते हैं। बाद में जब ये बात मैनेजमेंट को पता चलती है तो फ्रैंक के पिता से शिकायत की जाती है। फ्रैंक के पिता और फ्रैंक काफ़ी हंसते हैं बाद में इस बात को लेकर क्योंकि दोनों दोस्त की तरह रहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि फ्रैंक को पता चल जाता है कि उसकी माँ किसी और आदमी से प्यार करती है और वो उसके पिता को डिवोर्स देने वाली है। फ्रैंक थोड़ा सा उदास हो जाता है। फ्रैंक ये सब देखकर अपना घर छोड़कर भाग जाता है। उसके पास कुछ भी सामान नहीं होता है सिवाय उस चेकबुक के जो उसके पिता ने उसको दी थी उसके बर्थडे पे। अब फ्रैंक उस चेक से पैसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसको पैसे नहीं मिलते हैं। इस चक्कर में उसका वो लैंडलॉर्ड जो होता है वो भी उसको घर से निकाल देता है। इसके बाद फ्रैंक चेक में नाम बदल बदल कर पैसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। फ्रैंक को समझ में नहीं आता कि वो पैसे कहाँ से जुगाड़े, इसलिए एक दिन उसकी नज़र एक पायलट पे जाती है। वो समझ जाता है कि पायलट की काफ़ी इज्जत होती है और बिना कुछ सोचे समझे बैंक उसको किसी भी चेक से पैसे दे देती है। अब फ्रैंक एक इंटर्न बनकर एक पायलट से मिलता है और कहता है कि मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ। उसके बाद फ्रैंक उस पायलट से सारी जानकारी निकाल लेता है कि एक पायलट के पास क्या क्या होना चाहिए, कैसी डिग्री होनी चाहिए, सब कुछ सारी जानकारी निकालने के बाद वो लॉन्ड्री सेक्शन में जाता है और कहता है कि मैं एक पायलट हूँ और मेरी जो ड्रेस है पायलट वाली वो घुमा दी गई है, इसलिए वहाँ लॉन्ड्री से उसको एक नई ड्रेस मिल जाती है। अब फ्रैंक बिल्कुल एक पायलट की तरह लगता है। अब फ्रैंक जो है वो पायलट की ड्रेस पहनकर बैंक में जाता है। लोग उसे पायलट समझने लगते हैं और उसके नकली चेक्स इश्यूज होने लगते हैं। अब उसको पैसे मिलने लगते हैं, लेकिन फ्रैंक को पता चलता है कि जो पर्सनल चेक होता है वो सिर्फ $100 तक ही पैसे देता है, लेकिन अगर पेरोल चेक हुआ तो $300 तक उसको पैसे मिल सकते हैं। अब फ्रैंक अपने चेक में पैन अमेरिकन एयरलाइंस का नकली लोगो लगाने लगता है और इसके जरिए वो हर बैंक से $300 तक के पैसे निकालने लगता है क्योंकि बैंक वालों को लगता है कि अमेरिकन एयरलाइंस जो है वो उसको पे चेक दे रही है। अब फ्रैंक को मज़ा आने लगा था इस काम में और जब भी किसी बैंक में जाता बैंक के अधिकारियों से भी फ्लर्ट करता ताकि वो लोग चेक पे कम ध्यान दें और अपने पिता को हमेशा लेटर लिखकर बताता था अपनी स्थिति। और इसके बाद फ्रैंक जो है वो पायलट की ड्रेस पहनकर किसी भी प्लेन में पायलट की तरह ही सफ़र करने लगता है। उसे कोई चेक भी नहीं करता, उसे कोई रोकता टोकता भी नहीं है। तभी फ्रैंक एक बैंक अधिकारी से दोस्ती कर लेता है, उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, बैंक के अंदर की जानकारी ले लेता है कि किस तरीके के चेक्स आने पे कितने दिन में वो इशू हो जाता है और कितनी जल्दी पैसे आ जाते हैं। तो फ्रैंक के दिमाग में एक और आइडिया आता है, लेकिन तभी यहाँ पे अमेरिकन पुलिस जो है वो कार्ल को नियुक्त करती है ताकि वो फ्रैंक को पकड़ सके। कार्ल के साथ ही इस केस को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन कार्ल इस केस को सीरियसली ले लेता है। वो कहता है कि जो फ्रैंक है वो चेक के नंबर्स चेंज करके किसी भी बैंक का चेक किसी और बैंक से पैसे निकाल लेता है। ये सारे प्रोसेस में 14 दिन लग जाते हैं और जैसे ही उस 14 दिन के अंदर पैसे आते हैं फ्रैंक के पास तब तक वो शहर बदल चुका होता है, इसीलिए उसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। ये सब ढूंढते ढूंढते कार्ल एक होटल में पहुंचता है और वहाँ वो एक कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पे वो फ्रैंक से मिलता है। लेकिन फ्रैंक बिल्कुल भी कार्ल को देखकर नहीं घबराता और वो इस तरीके से खुद को प्रेजेंट करता है कि जैसे वो फ्रैंक है ही नहीं। वो खिड़की से बाहर दिखाता है किसी और आदमी को और कहता है वो देखो वहाँ फ्रैंक खड़ा है, मैं भी उसको पकड़ने के लिए आया हूँ, मैं गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त एक एजेंट हूँ। ये सब देखकर वो अपना पर्स कार्ल को देता है और कहता है आप यहीं रुको, मैं अभी फ्रैंक को पकड़ कर आता हूँ। और फिर फ्रैंक वहाँ से कार्ल के सामने से निकल जाता है। कार्ल को समझ में भी नहीं आता।
कमरे में काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब कार्ल पर्स खोलकर देखता है तो उसमें सब इधर उधर के कागज़ मिलते हैं। कार्ल समझ जाता है कि यही फ्रैंक था जो सामने से निकल कर चला गया और वो कुछ नहीं कर सका। यहाँ दूसरी तरफ फ्रैंक और भी जानकारी इकट्ठा कर रहा है उस पायलट से मिलकर, लेकिन तभी पेपर में वो अपने लिए खबर पढ़ता है और उसमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक को उस दुनिया का जेम्स बॉन्ड बोला जा रहा है जिसको पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। फ्रैंक अपने बारे में ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो अपना रहन सहन जेम्स बॉन्ड की तरह कर लेता है, अपना पहनावा सब कुछ। एक मॉडल एक्ट्रेस जो फ्रैंक पे फिदा हो जाती है और कहती है कि मेरे साथ एक रात गुजारो और मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ और मुझे इसके बदले $1000 चाहिए। तो फ्रैंक राजी हो जाता है। फ्रैंक उसे $1400 का एक चेक देता है और कहता है कि $400 मुझे वापस कर दो, 1000 तुम रख लो। तो वो जो मॉडल है वो रात गुजारने के बाद उसको $400 कैश में दे देती है और 1000 जो $1400 का चेक था उसमें से 1000 का वो चेक अपने पास रख लेती है, लेकिन वो चेक नकली होता है, बाद में बाउंस हो जाता है। अब कार्ल जिद में अड़ जाता है कि किसी भी तरीके से फ्रैंक को पकड़ना है, तो वो पता करके ढूंढ ढांड के फ्रैंक के माँ का पता लगाता है और उसके गांव का, उसके जहाँ पे उसकी माँ रहती है वहाँ चला जाता है। वहाँ जाकर वो फ्रैंक की माँ से मिलता है, पूछता है, तो उसकी माँ कहती है देखिए मेरा बच्चा थोड़ा सा इनोसेंट है, अगर उसने कुछ पैसे इधर उधर कर दिए तो मैं चुका दूंगी। लेकिन तब कार्ल उसकी माँ से कहता है कि आपके बेटे ने अभी तक 1.5 मिलियन का घोटाला कर दिया, आप कैसे चुकाएंगी। जो फ्रैंक की माँ है वो कुछ नहीं कह सकती, कहती है। अब जाकर दिखाते हैं कि जो फ्रैंक है अब वो एक हॉस्पिटल में पहुंच गया है। अब हॉस्पिटल में जाकर वो वहाँ एक नर्स को देखता है जो कि रो रही होती है क्योंकि उसको उसकी बॉस से डांट पड़ी होती है। फ्रैंक उसका मूड अच्छा करने में हेल्प करता है और थोड़ी देर बाद बहला फुसला के वो उस नर्स से उस हॉस्पिटल की सारी वैकेंसीज निकलवा लेता है। और थोड़ी देर बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक एक हॉस्पिटल, एक डॉक्टर की नकली डिग्री बना रहा है अपने लिए और वो उसी हॉस्पिटल में अप्लाई कर देता है। उस हॉस्पिटल का डीन बोलता है कि आप ज़्यादा ही क्वालिफाइड हैं इस जॉब के लिए, लेकिन फ्रैंक राज़ी हो जाता है, कहता है मैं कैसा भी हूँ मैं यहीं काम करना चाहता हूँ। अब हॉस्पिटल का डीन राज़ी हो जाता है। फ्रैंक को सिर्फ एक नई पहचान चाहिए रहती है कार्ल से बचने के लिए। अब फ्रैंक उसी हॉस्पिटल में नौकरी करने लगता है और जो नर्स रो रही थी उसका नाम ब्रेंडा था। ब्रेंडा के साथ अब उसका प्यार वाला रिश्ता शुरू हो जाता है। धीरे धीरे फ्रैंक को ये पता चलता है कि ब्रेंडा के जो पिता हैं वो काफ़ी नामी वकील हैं, इसीलिए अब वो डिसाइड करता है कि अब वो हॉस्पिटल में नहीं रहेगा, अब वो वकील बनेगा। इसलिए वो ब्रेंडा से शादी का प्रस्ताव रखता है। ब्रेंडा मान जाती है और उसे घर पे बुलाती है। दूसरी तरफ जो कार्ल है वो फ्रैंक के पिता के यहाँ पहुँचता है। बातों ही बातों में उसको फ्रैंक का लेटर मिल जाता है कार्ल को, और उसको फ्रैंक का एड्रेस भी उस लेटर से मिल जाता है। वो उस एड्रेस में कार्ल पहुँचता है तो देखता है कि फ्रैंक वहाँ से गायब है और उस बहुत सारी फर्जी डिग्रियाँ उस वहाँ पे रखी हुई हैं। कार्ल को नहीं पता वो क्या करेगा। यहाँ दूसरी तरफ ब्रेंडा के घर में जो फ्रैंक है वो डिनर के लिए गया हुआ है। ब्रेंडा के पिता काफ़ी ज़्यादा शातिर हैं और वो समझ जाते हैं कि फ्रैंक झूठ बोल रहा है, वो वकील नहीं है, क्योंकि फ्रैंक वहाँ खुद को एक वकील बताता है। लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तो फ्रैंक कहता है कि मैं दरअसल आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने झूठ बोला। ये सब सुनकर ब्रेंडा के पिता काफ़ी खुश होते हैं और उसे अपना शागिर्द बना लेते हैं। अब फ्रैंक और ब्रेंडा की शादी फिक्स हो जाती है। अब फ्रैंक कार्ल को फ़ोन करके बोलता है कि मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं शादी करने जा रहा हूँ। तो कार्ल कहता है कुछ भी करो मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूँगा। इसके बाद कार्ल पता करवाता है कि शहर में शादी कहाँ कहाँ हो रही है और वो ये पता लगा लेता है कि फ्रैंक कहाँ शादी कर रहा है। वो वहाँ पहुँच जाता है शादी के वेन्यू में। अब फ्रैंक कार्ल को देखता है और सीधे ब्रेंडा के पास जाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, 2 दिन बाद मुझे एयरपोर्ट पे इसी वक्त पे मिलना। ब्रेंडा को समझ में नहीं आता, लेकिन फ्रैंक कहता है कि मुझ पे भरोसा रखो, और फ्रैंक अपनी ही शादी से चला जाता है। कार्ल उसे फिर से नहीं पकड़ पाता। वहाँ पे 2 दिन बाद जब फ्रैंक वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचता है ब्रेंडा को लेने के लिए, तो देखता है ब्रेंडा खड़ी है और उसके आसपास फ्रैंक के आदमी है, जो कि ब्रेंडा को भी नहीं पता। फ्रैंक जब एयरपोर्ट में चारों तरफ कार्ल के आदमियों को देखता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक इंस्टीट्यूशन में जाता है जहां वो ये कहता है कि मैं 6 एयर होस्टेस सिलेक्ट करने आया हूं आपके पूरे इंस्टीट्यूट के लड़कियों में से। वो एक इंटरव्यू कंडक्ट कराता है और 6 लड़कियां सिलेक्ट कर लेता है। लड़कियां काफ़ी खुश होती हैं कि उन्हें जॉब मिल गई। अब वो उन सबको लेकर उसी एयरपोर्ट में पहुंचता है। जब वो एयरपोर्ट में पहुंचता है तो 2 दिन से खड़ी हुई पुलिस सिर्फ खूबसूरत एयर होस्टेस को देखने में लग जाती है, बाकी सब भी उसी को देखते हैं। इसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर जो फ्रैंक है वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। तभी कार्ल के पास एक फ़ोन आता है एयरपोर्ट में कि बाहर एक लड़का पायलट की ड्रेस में बैठा हुआ है। कार्ल और पूरी पुलिस फोर्स भागती है उस लड़के की तरफ। वहाँ जाकर देखते हैं कि कोई और ही लड़का पायलट की ड्रेस
ड्रेस में बैठा हुआ है। वो कहता है कि मुझे फ्रैंक ने पैसे दिए थे ऐसे ड्रेस पहनकर बैठने के लिए $100 में। इसका मतलब कार्ल समझ जाता है कि फ्रैंक भाग गया। अब कहानी 6 महीने आगे बढ़ जाती है। कार्ल अभी भी फ्रैंक को नहीं ढूंढ पाया। अब इस तरीके के जो फर्जी काम है वो अमेरिका में बंद हो जाते हैं और स्पेन में शुरू हो जाते हैं। अब कार्ल अपने बॉस से कहता है कि क्या मैं स्पेन जाऊं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन उसके बॉस मना कर देते हैं, कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते। अब कार्ल नहीं जा सकता। यहाँ दूसरी तरफ एक दिन कार्ल सारे चेक्स को बैठकर देखता रहता है। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सारे चेक्स उठाकर एक प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाता है। प्रिंटिंग प्रेस वाला उन चेक्स के पेपर को अच्छे से स्टडी करने के बाद बोलता है इतनी अच्छी क्वालिटी के पेपर सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में मिलते हैं। तभी कार्ल को याद आता है कि फ्रैंक का पुराना घर फ्रांस में ही था और उसकी माँ का गांव भी फ्रांस में ही है। इसका मतलब कार्ल समझ जाता है कि फ्रैंक कुछ हो ना हो फ्रांस में ही है जहाँ वो ये चेक्स प्रिंट कर रहा है। अब वो डिसाइड करता है कि वो अकेला ही फ्रांस जाकर फ्रैंक को पकड़ेगा। कार्ल फ्रांस पहुंचता है और उस पेपर मिल में भी चला जाता है और वहां उसे फ्रैंक मिल भी जाता है। फ्रैंक पहले भागने की कोशिश करता है और सोचता है कि कार्ल झूठ बोल रहा है कि फ्रांस की पुलिस भी आई है, लेकिन बाद में वो देखता है कि बाहर पुलिस खड़ी है। अब फ्रैंक बोलता है कि अगर तुम भागे तो फ्रांस की पुलिस तुम्हें गोली मार देगी, बेटर है तुम सरेंडर कर दो, बाद में मैं तुम्हें फ्रांस से अमेरिका की जेल में शिफ्ट करा दूंगा। अब फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जब कार्ल मिलने आता है और वो इसी डिसीजन के साथ आता है कि फ्रांस से अमेरिका ले जाएगा वो फ्रैंक को। अब कहानी प्रेजेंट में है जहाँ दिखाते हैं कि कार्ल फ्रैंक को लेकर प्लेन के द्वारा अमेरिका ले जा रहा है और उससे बताता है कि तुम्हारे पिता की अभी कुछ दिनों पहले मौत हो चुकी है। जो फ्रैंक है वो बिल्कुल ही टूट जाता है और वो प्लेन के टॉयलेट में खुद को बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब कार्ल ज़बरदस्ती उस टॉयलेट का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है फ्रैंक भाग चुका है। प्लेन के टायर की तरफ से एक दरवाजे का लॉक था, वो उसको तोड़कर नीचे उतरकर वहाँ से फ़रार हो जाता है और वो सीधे जाता है अपनी माँ के पास। लेकिन वहाँ देखता है कि उसकी माँ अपने दूसरे फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है। फ्रैंक ये सब देखकर बिल्कुल टूट जाता है और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और फ्रैंक को पकड़ लेती है। अब फ्रैंक वापस जेल में पहुंच चुका है। अब यहाँ दिखाते हैं कि कार्ल अक्सर फ्रैंक से मिलने आता है और जहाँ जहाँ चेक्स के या कुछ और फ्रॉड्स हो रहे होते हैं उनको वो फ्रैंक से स्टडी कराकर उन चोर को पकड़ने में हेल्प लेता है और फ्रैंक बहुत ही खुशी खुशी कार्ल को हेल्प कर देता है जेल के अंदर से। कार्ल पूरी तरीके से फ्रैंक के स्किल्स का अब फ़ायदा लेने लगा है। वहीं थोड़े दिनों बाद अमेरिका की FBI टीम फ्रैंक को एक जॉब ऑफर करती है जहाँ वो बैंक में काम करके चेक के फ्रॉड को पकड़ने में हेल्प करेगा। जो फ्रैंक है वो जॉब ले लेता है और वहीं पे रोज़ आकर वो 9 to 5 जॉब करने लगता है और कार्ल की भी मदद करता है। लेकिन इससे वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है और वहाँ से फिर भागने की सोचता है। वो भाग भी जाता है। कार्ल उसके पीछे फिर लग जाता है। कार्ल फ्रैंक से मिलता है और बोलता है कि मुझे बहुत उम्मीद थी कि तुम यहाँ से भी भाग जाओगे, इसलिए मैं तुम पे नज़र रख रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें पकड़ूंगा नहीं। मुझे उम्मीद है तुम मंडे को वापस जॉब पे आओगे और तब तक तुम्हारे पास सोचने के लिए वक्त है। ये बोलकर कार्ल वहाँ से चला जाता है। फ्रैंक देखता रहता है। अब मंडे आता है। यहाँ दिखाते हैं कि ऑफिस का टाइम हो गया है। कार्ल फ्रैंक का वेट कर रहा है लेकिन फ्रैंक नहीं आता है। कार्ल थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीतता है तभी फ्रैंक ऑफिस के अंदर आता है और वो सीधे कार्ल के पास आकर बैठकर चेक्स के फ्रॉड में उसकी हेल्प कराने लगता है। कार्ल काफ़ी खुश होता है और ये कहानी इस तरीके से यहीं पे ख़त्म हो जाती है।